और शुभम लाड को। सो गाइस जस्ट पे अटेंशन नाउ, ठीक है। अभी हम तीसरा करने जा रहे हैं, थर्माइट रिडक्शन। है ना। Thermite reduction is a reduction with aluminium. Reduction with aluminium. Now, aluminium has very high affinity. हाँ, aluminium has very high affinity for reaction. आप देख सकते हो, मैं कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे TiO2 प्लस Al, एल्यूमिनियम है ना, तो ये क्या बना देता है मालूम है, Al2O3 प्लस टाइटेनियम यू विल गेट इन लिक्विड स्टेट, है ना। इसमें इतना हीट रिलीज होता है ना, ये रिएक्शन में इतना हीट रिलीज होता है कि टाइटेनियम आपको किस में मिलता है, लिक्विड में। फिर मैंगनीज Mn3O4 प्लस एल्यूमिनियम, यू गेट व्हाट, Al2O3 प्लस मैंगनीज जो है आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है, Sc3, सॉरी Sc2O3, यही है या दूसरा कंपाउंड है, सॉरी स्कैंडियम नहीं होता है, क्रोमियम होता है। सी दिस इज डिटेल ना, डिटेल। हाँ हाँ, ये थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है रिडक्शन का। यस त्रिषा, Cr2O3 क्रोमियम के एक्सट्रैक्शन में ये यूज करते हैं। ये बनाएगा Al2O3 प्लस क्रोमियम लिक्विड। और आप आयरन के लिए भी ये मेथड यूज कर सकते हो। ये रिएक्शन शायद बैलेंस भी हो सकते हैं, अनबैलेंस्ड भी हो सकते हैं, तो मैं तो जस्ट आपको रिएक्शंस दे रहा हूँ, आपको इसको बैलेंस करना है। इसमें एक और बात, इस मेथड से आयरन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इस मेथड से आयरन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, पर करते नहीं हैं। क्यों? आयरन is not extracted by this method. Can you tell me why? क्यों? हाँ, कोक से करते हैं, लेकिन इससे क्यों नहीं? अच्छा, आयरन लिक्विड स्टेट में मिल रहा है इसलिए। कोक रिडक्शन में भी आयरन लिक्विड स्टेट में मिल रहा है। रेंडर्स पैसिवनेस, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पैसिवनेस तो एल्यूमिनियम के सरफेस पे आता है, वो लिक्विड में एक्सट्रैक्ट होगा, देन उसका सॉलिड में कैसे करेंगे। देखो, लिक्विड में एक्सट्रैक्ट हुआ, उसको सिर्फ ओपनली छोड़ दो, वो अपने आप सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। Al2O3 बाकी तीनों में भी तो है विदिशा, ऊपर देखो Al2O3 तो बाकी तीनों में भी है, लेकिन उनके लिए तो यूज कर रहे हैं ना। फिर इसने क्या पाप किया? गणेश इज राइटिंग कॉस्टली प्रोसेस। कॉस्टली प्रोसेस तुम्हें कैसे मालूम? वेरी गुड, धर्मन पोपट has given the right answer. Dharman Popat has given the right answer. Since cost of aluminium is greater than cost of iron. एल्यूमिनियम आपको मार्केट में 500 रुपया किलो शायद मिलता है, ठीक है। एल्यूमिनियम इन मार्केट इज अवेलेबल एट 500 और आयरन आपको 80 रुपीज के आसपास मिलता है। so there is a huge difference in the cost, okay। और ये कहाँ की समझदारी है, ये कहाँ की समझदारी है कि एक छोटा
है ना, एक बड़ा एक कॉस्टली चीज वेस्ट करके तुम एक सस्ती चीज लेकर आओ, ये तो डायरेक्ट लॉस का सौदा है ना भाई। से यस और नो, हाँ कि ना। तो इस मेथड के इन्वेंटर्स को है ना बहुत ज्यादा गालियां पड़ी थी। दी इन्वेंटर of this method, okay, where have faced huge sarcasm, like you have seen in first scene of अच्छा ओके गणेश, थैंक यू गणेश, थैंक यू बेटा, है ना। like you have seen in what, like you have seen this in what मिशन मंगल, दैट अक्षय कुमार जो रॉकेट लॉन्च करता है वो फेल हो जाता है, तो उसमें क्या करते हैं लोग, उसको सरकेस्टिकली मीडिया वगैरह करते हैं ना, तो इन लोगों को बहुत तकलीफ दी जाती है। सो ओनली रिडक्शन इज यूज्ड। क्या बोल रही चिताली, आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन बेटा, है ना। थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जा। तो लेकिन जैसे लास्ट में अक्षय जो है मून मिशन के ऊपर क्या करता है, मार्स मिशन पूरा करता है, वैसे ही ये मेथड है ना, कॉपी कर लो 1 मिनट। ओनली कोक रिडक्शन इज यूज्ड फॉर एफई, वहां पे कोक वर्ड मिसिंग है चेताली, कोक, यस, कोक रिडक्शन इज यूज्ड फॉर एफई, ओके। ये थर्ड रिडक्शन प्रोसेस है। एल्यूमिनियम में ऐसी क्या बात है बेटा, एल्यूमिनियम इज लाइट वेट, समझा। देख आयरन का इस्तेमाल होता है कार बनाने के लिए, एल्यूमिनियम का यूज होता है प्लेन बनाने के लिए, महंगा कौन है। हाँ, इवन टेस्ला ने बॉक्स कार बनाया जिसको बहुत क्रिटिसाइज किया था। हाँ, ये तो होता रहता है जीवन में, जीवन में बहुत कुछ होता रहता है। सर फॉर रिडक्शन एल्यूमिनियम में ऐसा क्या है, वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। Al3+ है ना, वो 2- है, तो आयोनिक बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग बनेगा, है ना, आयोनिक बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग बनेगा कि बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तुम खुद देख सकते हो कि इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है कि आयरन जैसा मेटल लिक्विड स्टेट में मिल रहा है। चलो, तो अब मैं इस मेथड का आपको फायदा बताता हूं, ठीक है। वर्ल्ड वर्ल्ड वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री कौन सा है बोलो। ओ गवार, व्हेन आई आस्क इंडस्ट्री ना, तो यू हैव टू टेल मी, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, आईटी हो गया, ठीक है। सर्वेश नायक, इट वोंट बी टाटा। रेलवे, बाकी सब जो है, बाकी सब आपको इसलिए बड़े लगते हैं क्योंकि सब शेयर मार्केट में है। अभी अगर इंडियन रेलवे शेयर मार्केट में आ जाए ना, तो शेयर्स के सामने किसी के शेयर्स होंगे नहीं। गेटिंग इट और नॉट, है ना। वर्ल्ड वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री इज रेलवे, ठीक है, जिसके पास रेगुलर यूजर है। हम्म।
हाँ धर्मल, यस। जस्ट वेट गाइस, ओके जस्ट वेट। तो सी हियर, हाँ। अरे मंदार खानविलकर, रेलवे के कंज्यूमर देखे तूने? रेलवे के कस्टमर देखे क्या किसी भी देश में? मेजॉरिटी लोग सिर्फ रेलवे से ट्रेवल करते हैं बच्चे, ठीक है। तो रेलवे में आपके पास ट्रैक होता है। रेलवे में आपके पास क्या होता है बच्चों? ट्रैक।
ये लाइन मेरा स्ट्रेट होता नहीं है, तो मैं ये इस्तेमाल करूंगा। अब देखो, अभी आपको फॉर एग्जांपल विरार से चर्चगेट तक का ट्रैक कंटिन्यूअस दिखता है, तो आप ऐसा तो करते नहीं हो ना कि विरार में फैक्ट्री डालते हो और वहां से ट्रैक मांझे की तरह निकाल निकाल के चर्चगेट पहुंचा देते हो कंटिन्यूअस ट्रैक। ऐसा होता है क्या? आपको एक एक दो दो मीटर के ट्रैक होते हैं, आपको एक एक दो दो मीटर के ट्रैक होते हैं जिनको आप ज्वाइन करते हो, जिनको आप क्या करते हो, ज्वाइन करते हो। अब ज्वाइन करने के लिए आपको बीच में क्या फिल करना है? अगर ये भी आयरन है, अगर ये क्या है बोलो, ये आयरन है, तो आप यहाँ पे क्या फिल करोगे? हम्म, आप यहाँ पे क्या फिल करोगे बोलो? अरे बोलो गांव वाला। एल्यूमिनियम में भी है भगवान चेताली, ओ माय गॉड, ऐसा मत करो। शुभम लाड कुछ नहीं करेगा ना तो इसमें टायर अटक के कभी डीरेल हो जाएगा। ये देखिए पॉइंटेड एंड है, समझा? ये पॉइंटेड एंड है, डीरेल का चांस बहुत ज्यादा होगा। यस, हम आयरन ही भरते हैं। हम क्या भरते हैं? वी फिल आयरन ओनली। हाँ, बाय थर्माइट रिडक्शन, बहुत सही। तो बेसिकली होता क्या है मालूम है कि यू टेक अ पॉट, है ना, यू टेक अ वॉट, यू टेक अ पॉट। तो आप एक पॉट लेते हो, सर हाँ, आयरन के आगे स्ट्राइप्स लगाते हैं, यस। सबसे पहले तो आप यहाँ पे स्ट्रिप लगाते हो, है ना। सबसे पहले आपने देखा होगा दो पटरियों के बीच में ऐसा नट लगा हुआ है ना। सबसे पहले तो आप यहाँ पे स्ट्रिप लगाते हो, फिर उसके बाद आप इस पे क्या करते हो, ट्राइपॉड स्टैंड रखते हो। क्या हो रहा है यार, मटका क्यों नहीं बन रहा है एक अच्छा सा? आप ध्यान से सोचो, अगर, है ना, आप एकदम आराम से सोचना ये बात, अगर आपको मोल्टन आयरन, है ना, जैसे अपन चाय का वो रखते हैं ना, जैसे अपन चाय का रखते हैं कि नहीं, वो अपना क्या बोलते हैं, थर्मस फ्लास्क जिसमें चाय गर्म होता है, अगर मोल्टन आयरन के लिए भी ऐसा ही कोई वेसल बनाना पड़ता तो क्या वो सस्ता होता? क्या वो सस्ता होता? है ना। मोल्टन आयरन जो है वो कम से कम 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस पे मिलता है। 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत होती है। देखो, आपने एक मटका लिया, उसके नीचे होल किया, होल करने के बाद आपने क्या किया, आपने उसके ऊपर पेपर रख दिया। आपने उसके ऊपर क्या रख दिया? पेपर। पेपर रखने के बाद आपने क्या किया, उसके अंदर मिक्सचर भर दिया। उसके अंदर क्या भर दिया? मिक्सचर। मिक्सचर भरने के बाद आपने क्या किया, मिक्सचर भरने के बाद
आपने उसके ऊपर मैग्नीशियम पेपर लगा दिया। अब पहले सबका वो कर देता हूँ, टैगिंग कर देता हूँ। ये देखो, ये आपने मैग्नीशियम पेपर लगाया। मैग्नीशियम पेपर नहीं बोलते, मैग्नीशियम स्ट्रिप बोलते हैं। अंदर आपने मिक्सचर लिया है। मिक्सचर किस किस का है? तो Fe2O3 का होगा, एल्यूमिनियम का होगा, और फिर अपना इसमें KO2 होगा। KO2 और KClO3, KClO3 ले लेते हैं अपन। ठीक है, हाँ सर। OG एंटर नहीं कर पा रहे मतलब? अरे यार, ये मलाड में कैसे लिंक शेयर हो गया? मैंने तो सिर्फ हिमांगी मैम को भेजा था। ये लेक्चर के लिए भी 500 का आईडी लेना पड़ेगा भाई। कौन एंटर नहीं हो पा रहा है बताओ भाई। मलाड गाइस, ये लेक्चर विले पार्ले का यार। एक्चुअली अभी 500 का आईडी नहीं लिया है। उसको ले लेता हूँ तो फिर आप कर सकते हैं। उसको ले लेता हूँ तो आप कर सकते हैं। ठीक है मलाड पीपल, प्लीज लीव। आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी। हाँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैग्नीशियम स्ट्रिप है। यहाँ पे मैग्नीशियम स्ट्रिप है, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम प्लस KClO3, है ना। तो ये आपको तीन चीजें हैं। अब जरा आप यहाँ पे देखो, Fe2O3 और एल्यूमिनियम क्यों है वो तो हम जानते हैं। KClO3 क्यों है वो देखना पड़ेगा। हाँ, मलाड वाले एग्जिट कर सकते हो दोस्तों। विले पार्ले वाले ही एंटर नहीं कर पा रहे हैं, उनका मेन ट्रैक है। है ना। KClO3 क्यों यूज किया? मतलब बाकी सब तो सही है, क्योंकि KClO3 ब्रेक्स एज KCl प्लस ऑक्सीजन। तो अभी देखो क्या है आपके पास, है ना। ऊपर वाला सरफेस तो एयर से ऑक्सीजन ले लेगा। ऊपर वाला सरफेस किससे ऑक्सीजन ले लेगा? एयर से।
लेकिन नीचे कहाँ से ऑक्सीजन आएगा? और ऑक्सीजन तो चाहिए ना कंबशन के लिए। से यस और नो? ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड कंपोनेंट ना। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यहाँ पे एयर दे देगा, यहाँ पे एयर दे देगा, ऊपर वाले सरफेस पे। नीचे जो बीच के सारे सरफेस है उसमें कौन देगा? ऑक्सीजन एयर देगा, सॉरी KClO3 देगा। देखो मटका कितने का आया? 50 रुपीज। ये देखो ये आयरन रस्ट है, हाँ कि ना? एकदम कौड़ियों के भाव मिलेगा। एल्यूमिनियम आप कम लेते हो, है ना? एल्यूमिनियम आप लेते हो 1:4-5 रेशियो में, मतलब इसका 4-5 रेशियो ले लोगे और एल्यूमिनियम का 1 रेशियो लोगे, क्योंकि एल्यूमिनियम कॉस्टली होता है और ये भी रिलेटिवली चीप होता है, बहुत महंगा नहीं होता। मैग्नीशियम स्ट्रिप भी चीप होता है। मतलब ले दे के ये पूरा तामझाम 150 रुपए के अंदर अंदर का है, ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए का। अब रेलवे ट्रैक ज्वाइनिंग का काम मजदूर करते हैं, मजदूर के पास बीड़ी वगैरह तो होता ही है, तो अपना हिट मजदूर जो है साउथ इंडियन एक्टर की तरह एक तीली जलाएगा माचिस का, पहले उससे अपना बीड़ी जलाएगा, फिर मैग्नीशियम स्ट्रिप जला के दूर जाके खड़ा हो जाएगा। समझ में आया? फील कर पा रहे हो? है ना? एक मस्त माथे पे पगड़ी बांधा हुआ मजदूर विजुलाइज करो, है ना? मुंह में उसने जो है बीड़ी डाली, पहले he has lighted it and then this, हाँ, तो इसको बोलते हैं थर्माइट वेल्डिंग। इसी को क्या बोलते हैं? थर्माइट वेल्डिंग। आपको वर्ड थर्माइट क्यों है वो पता चल गया, क्योंकि एल्यूमिनियम से रिडक्शन प्रोसेस को थर्माइट बोलते हैं। बट यहाँ पे हमने मेटल को रिड्यूस करने से अच्छा, ठीक है, यहाँ पे उससे वेल्डिंग किया है। तो जैसे ही उसने बीड़ी से जलाया, पहले टॉप लेयर क्या हो गया? जल गया। टॉप लेयर से इतना हीट निकला, इतना हीट निकला कि नीचे जो है वो KClO3, अच्छा ये जो मैग्नीशियम स्ट्रिप है ना, ये नीचे तक रहेगा बेटा। आग तो पूरे दुनिया में ना लगनी है, और नहीं भी रहेगा नीचे तक तो प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक बार थोड़े से मॉलिक्यूल भी रिएक्ट कर गए ना, इसके थोड़े से मॉलिक्यूल भी रिएक्ट कर गए ना, इतना हीट रिलीज करेगा कि ये पूरे कंबशन प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस कर देगा। और फिर तुम तो जानते ही हो, अगर एक बार प्रोसेस हो गया, अगर एक बार प्रोसेस हो गया तो क्या होगा बोलो? पेपर जल जाएगा। पेपर जल जाएगा तो उसमें से मोल्टन आयरन निकलेगा। समझ में आया? वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीच में फिल हो जाएगा। अच्छा, अनइवन फिलिंग होगा ना? अनइवन फिलिंग होगा। अनइवन फिलिंग है, इसके लिए बाद में हम क्या करते हैं? फाइलिंग करते हैं। क्या करते हैं? फाइलिंग। आपने अपने ग्रिल का फाइलिंग होते हुए देखा होगा, याद है? जब आप पेंट कराते हो, घर को नया पेंट कराते हो, तो आपके ग्रिल को वो किस तरह से करते हैं? एक सैंड पेपर आता है, पहले उससे घिसते हैं। बोलो हाँ कि ना? एक सैंड पेपर से पूरे ग्रिल को घिसते हैं पहले। बोलो हाँ या ना? है ना? सो दैट इट बिकम्स इवन। वैसे ही यहाँ पे भी उसको करते हैं। ठीक है, डन। आपका रेलवे ट्रैक ज्वाइन हो गया। अरे आयरन समर में इतना ज्यादा एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता भाई शुभम लाड, ठीक है? इसमें इतना ज्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत जगह तो वैसे भी बच जाता है। हाँ भाई, ये आयरन ही तो है, ये आयरन ही तो है, तो उतना ही स्ट्रांग होगा ना। ये सॉलिडिफाई हो जाएगा ना नीचे आके, तो आयरन ही तो बन जाएगा प्रियन। तो इसका क्या मतलब? ये आयरन उतना ही स्ट्रांग होता है? अरे ये आयरन और ये आयरन और ये आयरन में फर्क ही नहीं है ना बेटा। ये आयरन भी तो कोक रिडक्शन में लिक्विड स्टेट में ही मिला था ना, ये आयरन। अरे माय गॉड, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ पॉट? विग्नेश बेटा, पॉट किससे बनता है नहीं मालूम तुमको?
विघ्नेश, पॉट किससे बनता है? पॉट मिट्टी का बनता है बेटा, सैंड, क्ले पॉट। और क्ले का बॉइलिंग पॉइंट, हाँ बेटा, क्ले का मेल्टिंग टेम्परेचर जो है ना, वो 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। कोक रिडक्शन के लिए जो फर्नेस बनाते हैं ना, आयरन के रिडक्शन के लिए जो फर्नेस बनाते हैं ना, वो भी ईंटों का बनता है, ब्रिक्स का। और वो ब्रिक भी सॉइल का ही बनता है, समझे बच्चे? समझ में आया? ये थर्माइट के एप्लीकेशन में आएगा। यस, कॉपी कर लो बेटा, सो दैट मैं आगे बढ़ सकूं। हम्म। सर इसमें केसी, केसी क्या है? केसी क्या है? केसी क्या है बोलो? अच्छा, KCl ऐसे लिखना, CL कहाँ लिखा तूने, केसी लिखा था। अरे वो मटके में रह गया ना, वो मटके में रह गया। देख, KCl भी सॉलिड रहेगा, Al2O3 भी सॉलिड रहेगा, Al2O3 भी सॉलिड रहेगा, वो मटके में रह गया। और एक जगह पे रेल ट्रैक ज्वाइन करने के बाद ये पूरा मटका फेंक दिया, क्योंकि ये 200 का ही था ना, तो 200 तो अपने ऊपर इतना बड़ा बर्डन ही नहीं है ना बेटा। चलो, चेताली, यू वांटेड दिस पेज राइट? कॉपी। चेताली, you wanted this page, just copy. Done, very good. अब फोर्थ मेथड है इलेक्ट्रो रिडक्शन, सॉरी हाइड्रो रिडक्शन। हाइड्रो रिडक्शन इज एज गुड एज लीचिंग। एक्चुअली जब मैंने आपको लीचिंग पढ़ाया था ना,
जब मैंने आपको लीचिंग पढ़ाया था ना, तो मैंने आपके लिए क्या लिखा था, सुनो, दिस इज कैरिड आउट इन वाटर, सबसे पहला चीज, दिस इज कैरिड आउट इन वाटर। तो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट हो गया क्या इसमें? टेम्परेचर रिक्वायरमेंट क्या होगा, लो या हाई? बोलो, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट इज, बोलो बोलो बोलो, क्या है? लो, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गए तो वाटर ही उड़ जाएगा, वाटर उड़ गया तो मीडियम ही नहीं रहा, तो हाइड्रो रिडक्शन कैसे होगा? तो आप मतलब बहुत कॉस्ट सेविंग है ना, देयरफॉर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अब देखो, मैंने आपको ये वाला रिएक्शन दिया था, इफ आई कैन रिकॉल, मैं अनबैलेंस्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ, है ना, और फिर मैंने क्या किया था, फिर मैंने इसमें जिंक डाल दिया था, और आपको क्या मिला था, सिल्वर मिला था। अब देखो, बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब है गांव वालों, है ना। यहाँ तक जो था ना, यहाँ तक वो कॉन्सेंट्रेशन था, है ना। ये वाला स्टेप क्या था मालूम है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स। क्यों? क्योंकि ये सिल्वर आपको बहुत बड़े ओर में था ना, से यस और नो, ये सिल्वर आपको बहुत बड़े ओर में था, उस बहुत बड़े ओर से आप इसको किस में लेकर आ गए थे, सोल्यूशन में, याद है? याद है? अरे याद है कि नहीं? और ये वाला जो प्रोसेस है ना, मतलब इसको यहां तक ले जाने का, डोंट यू थिंक ये रिडक्शन है? ये देखो, आपको सिल्वर मिला है, ये रिडक्शन है, तो ये हाइड्रो रिडक्शन है, हाँ। तो ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। वाटर मीडियम है बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल सॉल्युबिलिटी, और सबसे चीपली अवेलेबल है। दूसरा कुछ लेने जाओगे, अल्कोहल वगैरह लेने जाओगे, तो मेथड कॉस्टली हो जाएगा। अरे मेथड कॉस्टली हो जाएगा पगले। ठीक है, अब आ गए अपन, अ, 4 रिडक्शन देख लिए ना, फिफ्थ इलेक्ट्रो रिडक्शन। एक और रिडक्शन है यार, मैं स्किप कर रहा हूँ,
उसका नाम क्या है? एक और रिडक्शन है गांव वालों, एक और रिडक्शन है भाई, क्या है उसका नाम? चलो पहले जो याद है वो तो पढ़ ले, इलेक्ट्रो रिडक्शन। इलेक्ट्रो रिडक्शन तो ये तो बहुत आसान है ना? इलेक्ट्रो रिडक्शन तो बहुत आसान है। जैसे आपके पास क्या है बोलो? ठीक है, इलेक्ट्रो रिडक्शन में क्या होता है? आपके पास मोल्टन ऑक्साइड होगा, बोलो हाँ। आपके पास मोल्टन ऑक्साइड होगा, ठीक है। आपके पास दो इलेक्ट्रोड होंगे, ठीक है। एक को आप बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये बैटरी तगड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये एनोड, ये कैथोड, ठीक है। हो गया ना जीवन? देखो, कैथोड पे जीवन में हमेशा रिडक्शन होता है। कैथोड पे जीवन में हमेशा क्या होता है? रिडक्शन। एनोड पे हमेशा क्या होता है? अरे यार ये क्या लिखा हुआ है? एनोड पे क्या होता है बोलो गाँव वालों? ऑक्सीडेशन, ठीक है। जब ये दो चीजें हो गई जिंदगी में, जब ये दो चीजें हो गई जिंदगी में, तो आपके पास क्या होता है? M2ON, मेटल ऑक्साइड, ऐसे ही लिखोगे ना आप? मेटल ऑक्साइड आप ऐसे ही लिखोगे ना? जब उसका लिक्विड फॉर्म है, मोल्टन फॉर्म है, तो मोल्टन फॉर्म में कैसा होगा वो? Mn प्लस प्लस O2 माइनस, ऑक्सीडेशन क्या होगा? इधर, है ना? अभी देखो ऑक्सीडेशन में क्या होगा? ऑक्सीडेशन में ओनली दिस कैन लूज इलेक्ट्रॉन ना। ऑक्सीडेशन मतलब क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो मेटल का इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी लुट गया है, तो वो कहाँ से देगा? रिडक्शन इज व्हाट? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपको जो रिएक्शन होगा ना इस तरफ, वो रिएक्शन होगा कि O2 माइनस विल फॉर्म व्हाट? O2 प्लस, और इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे क्या होगा? Mn प्लस प्लस n इलेक्ट्रॉन विल गिव यू व्हाट? मेटल। और आपने पढ़ा है कि रिडक्शन, इसके पहले वाला स्टेप था जिसमें हम दोनों सबको ऑक्साइड मिलाए थे, याद है? कैल्सिनेशन और रोस्ट, तो इसलिए मेटल ऑक्साइड के लिए देख रहे हैं। तो एनोड पे क्या रिलीज होगा? ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पे मेटल का लेयर चिपकेगा, मेटल का लेयर इलेक्ट्रोड पे चिपकता है। कभी कभी मोल्टन फॉर्म में मिलता है, वो अपन एल्यूमिनियम में देखेंगे, हॉल सेरोल्ट प्रोसेस, वो सब देखेंगे। बट अभी फिलहाल ऐसा है ना। So metal is obtained at cathode and oxygen is released at anode. Copy. हाँ, यूजिंग मोर रिएक्टिव मेटल, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, रिडक्शन यूजिंग मोर रिएक्टिव मेटल में एक थर्माइट, थर्माइट था, थर्माइट को यूज किया, ठीक है। हाँ हाँ, ओर को नहीं यूज करते हैं, प्योर मेटल को यूज करते हैं इलेक्ट्रोड में, प्योर मेटल को यूज करते हैं, ठीक है।
थैंक यू त्रिशा, थैंक यू वेरी मच। हो गया इलेक्ट्रो रिडक्शन, ठीक है। तो अब इसके बाद रिफाइनिंग होगा। तो रिफाइनिंग स्टार्ट करने के पहले एक 15 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं अपन, है ना। रिफाइनिंग स्टार्ट करने के पहले एक 15 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। आप लोग मीटिंग ऑन रख के कहीं जाइए नहीं। तीर्थ रिकॉर्डिंग जो है पॉज कर दिया करो बीच का 15, ठीक है। ओके। और अखिल को भी पूछ लीजिए वो गामा करेगा क्या। अखिल को भी पूछ लीजिए वो गामा करेगा क्या। ओके। Yeah, now start. Fourth process is refining. रिफाइनिंग की जरूरत क्या है मालूम है? देखो, मेटल, हाँ भाई, मेटल obtained in reduction method, metal obtained in reduction is up to 99% pure. Is हीट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से मैं रिफाइनिंग और रिडक्शन में कंफ्यूज हो गया। अगर रिफाइनिंग में 6 मेथड निकल आए ना अभी डिस्कशन में, तो 6 इसमें होंगे तो उसमें 5 ही थे। और अगर इसमें भी 5 आए तो एक उसमें था फिर। तो अभी रुक जाओ, थोड़ा वेट करो, टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ, मेटल obtained in reduction is up to 99% pure. In refining, in refining, purity is 99.9% to 99.999%। समझ में आया? इसको बोलते हैं प्योरिटी ऑफ 5 नाइन्स। प्योरिटी ऑफ 5, है ना, नाइन्स अलग अलग, हाँ, 5 नाइन्स, ठीक है। ऐसा मतलब जस्ट एक टर्मिनोलॉजी है। तो अभी रिफाइनिंग में, ठीक है, बहुत सारे मेथड्स हैं, हाँ, बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। यार मेरे को इलेक्ट्रो रिडक्शन में थोड़ा बहुत और पढ़ाना था, लेकिन ठीक है चलो वो मैं आगे कवर करूंगा। पोलिंग, पहला क्या है बोलो? पोलिंग, ठीक है। पोलिंग में आप क्या करते हो? ये आपको मोल्टन, ये आपको क्या है, 100% प्योर नहीं हो सकता बेटा। मोल्टन, है ना, मोल्टन रिड्यूस्ड मेटल है। मोल्टन रिड्यूस्ड क्या है बोलो? मेटल है। यहाँ पे आपके पास वुडन लॉग है। यहाँ पे आपके पास क्या है बोलो? वुडन लॉग। ये जो वुडन लॉग है ना, ये ड्राई नहीं होके ये वेट है, हल्का गीला है। ये गीली लकड़ी बोलते हैं ना अपन, ठीक है। वुडन लॉग जो है ना, वो एक होता है रॉ और एक होता है, टर्म क्या है एग्जैक्ट, रॉ, रॉ ही बोलते हैं शायद। कच्ची लकड़ी, है ना, मतलब ये पूरी तरह से ड्राई नहीं हुआ है, ये मॉइस्चर है इसमें, है ना, मतलब कंटेन्स मॉइस्चर। अब एक बात बताओ, मेरी बात को ध्यान से सुनो, है ना। गीली लकड़ी है, गीली लकड़ी है, तो सीओ प्रोड्यूस करेगी या CO2?
लिखा तो है ऊपर कुछ, देखना। हाँ, ये लिखा तो है, रिडक्शन में 99% तक प्योर मिलता है, रिफाइनिंग में 99.9 और 999.5। ठीक है। हाँ, अगर वुडन लॉग है, रॉ है, गीली लकड़ी है, तो वो CO2 प्रोड्यूस करेगी या CO? बोलो बोलो, क्या प्रोड्यूस करेगी? प्रोड्यूसेस CO। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? हाँ, मॉइस्ट, इसलिए इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। यस, सॉरी, ये क्या हो रहा है स्पेलिंग में? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करेगा ये। ठीक है, पोलिंग। एक काम करता हूँ, रुको। मेरे ख्याल से यहाँ से PDF काम आएगा ज्यादा। एक काम करो, यहाँ तक कॉपी करो, रिफाइनिंग के लिए PDF ओपन करता हूँ मैं। ठीक है, जल्दी से कॉपी करो।
तो थोड़ी सी तकलीफ है जिंदगी में। रिफाइनिंग आपने जहां तक लिखा है ना, वहां से 4-5 पेज छोड़ दीजिए, या तो फिर रिफाइनिंग को बॉक्स में डाल दीजिए और एक बार वापस रिडक्शन पे आ जाइए। मैंने बोला ना एक छठवां मेथड भी है रिडक्शन का जो याद नहीं आ रहा है, वो ये था। ये थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं है, ये थर्मल रिडक्शन है। थर्मल रिडक्शन में क्या होगा, थर्मल रिडक्शन में क्या होगा कि जो भी मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड ले लो या दूसरा कंपाउंड ले लो, हाँ दूसरा कंपाउंड ले लो, उसको आप हीट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मेटल प्लस सम गैस। तो मेटल आपको अलग हो गया ना, मेटल आपको अलग हो गया ना। तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कुछ, है ना। तो फिलहाल तो सिर्फ अभी आप नाम लिखो और ये लिखो, हाँ पहले ये नाम लिखो और फिर ये लिखो, ठीक है। सॉरी, ये पॉइंट भी लिखो, हाँ ये पॉइंट भी लिखो। A number of hydrides will decompose in this way, but since I यहाँ तक लिखो, डन। चलो लिखते जाओ, अब मैं स्क्रॉल डाउन करते जाऊंगा। इसमें कुछ समझने के लिए वो नहीं है, एक्चुअली प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन रिडक्शन इसमें आप समझ जाओगे थोड़ी देर में। डोंट वरी। कॉपी होने के बाद डन लिखते जाओ। जैसे जैसे कॉपी होता जाए आप डन लिखते जाओ। राइट, डन।